क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद वो हंसता मुस्कुराता चेहरा लगातार आंखों के सामने आ रहा है और उसे क्यों इस दुनिया को छोड़ना पड़ा वो भी बार बार याद आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि सुशांत के साथ झगड़े की शुरुआत 2017 में सलमान खान की बर्थडे पार्टी से हुई थी और सलमान के पनवेल फार्म हाउस में हुई इसी बर्थडे पार्टी को लेकर अब कुछ और बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि उस दिन सुशांत सिंह राजपूत पर हाथ तक उठाया गया था और बहुत कुछ गलत शलत भी कहा गया। उस बर्थडे पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, धोनी के मैनेजर केदार जाधव भी शामिल थे और फिल्म स्टार्स तो कई सारे थे। और अब खबर है कि धोनी इस पर कई चौंकाने वाले खुलासे कर सकते हैं। तो क्या हुआ था उस दिन, कैसे सूरज पंचोली ने उठाया था सुशांत पर हाथ और फिर सलमान खान ने क्या किया, सुशांत के पहले झगड़े की पूरी कहानी आपको बताते हैं। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें। 27 दिसंबर को सलमान खान का बर्थडे होता है और 3 साल पहले यानी 2017 में 26 दिसंबर की रात से ही सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस में पार्टी शुरू हो गई थी। कई बड़े बड़े गेस्ट पार्टी में पहुंचे थे, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, धोनी के मैनेजर अरुण पांडे के अलावा फिल्म जगत के भी बड़े बड़े नाम शामिल थे और सुशांत सिंह राजपूत भी उस पार्टी में शामिल थे, क्योंकि सुशांत उन दिनों सलमान के करीबी थे और सलमान सुशांत के साथ मिलकर एक फिल्म भी बना रहे थे। हालांकि वो फिल्म बाद में झगड़े की वजह से बन नहीं पाई, डिब्बा बंद हो गई। तो रात 12 बजे सलमान खान ने केक काटा। उस वक्त भी कुछ तनातनी हुई थी, लेकिन असली झगड़ा रात 1 बजे शुरू हुआ, जब सूरज पंचोली के सामने सुशांत सिंह राजपूत आ गए। जी हाँ, वही सूरज पंचोली जो जिया खान के मामले में आरोपी हैं। तो खबर है कि फार्म हाउस के ड्रिंक एरिया में सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत के बीच कुछ बहस हुई थी और उसी सूरज पंचोली के साथ झगड़े की शुरुआत हुई थी, जो जिया खान मामले में आरोपी है और अब तक घूम रहा है। अब सुशांत और पंचोली के बीच बात बहुत ज्यादा बढ़ गई और सूरज पंचोली ने सुशांत पर हाथ तक उठा दिया था। यही नहीं, सुशांत ने भी सूरज पंचोली को उसी अंदाज में जवाब दिया। लेकिन सूरज पंचोली तो सलमान खान के सबसे करीबी दोस्त आदित्य पंचोली के बेटे हैं और सलमान सूरज को कितना प्रोटेक्ट करते हैं ये दुनिया जानती है। जिया खान मामले में सलमान ने क्या किया ये भी सब जानते हैं और सुशांत सिंह राजपूत भी इसे जानते थे और इसीलिए सुशांत वहां से जाने लगे। लेकिन इस दौरान सुशांत को पीछे से भी काफी बुरा भला कहा गया और सबके सामने सुशांत सिंह राजपूत को नीचा दिखाया गया। और इस दौरान वहां पार्टी में कई लोग मौजूद थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार, धोनी, केदार जाधव जैसे क्रिकेटर भी उस दौरान वहां मौजूद थे और सुशांत को काफी कुछ कहा गया। यही नहीं, सुशांत सिंह के जाने के बाद भी सूरज पंचोली और सलमान गैंग ने सुशांत को लेकर बहुत बुरा भला कहा। अब सुशांत सिंह राजपूत तो चले गए, उसके बाद सलमान ने सुशांत को फोन करके झगड़े के बारे में पूछा तो सुशांत ने झगड़े की वजह भी सूरज पंचोली को ही बता दिया, जो कि सच भी था। बस फिर क्या था, दोस्त के बेटे की गलती तो सलमान खान सुन नहीं सकते थे और फिर सलमान ने अपनी पैंतरेबाजी शुरू कर दी। सलमान खान ने सबसे पहले अगले दिन अपनी उस फिल्म को ही बंद कर दिया, जो फिर उसके बाद कभी बनी ही नहीं। यही नहीं, उसके बाद सलमान खान ने अन्य फिल्म मेकर से भी सुशांत को अपनी फिल्म से या तो नहीं लेने को या फिर हटाने को कहा और धीरे धीरे सलमान अपनी इस चाल में कामयाब होते चले गए और बड़े फिल्म मेकर्स ने सुशांत सिंह राजपूत को फिल्मों से निकालना शुरू कर दिया। अब उस पार्टी में धोनी, धोनी के मैनेजर और केदार जाधव भी थे और हो सकता है कि इन तीनों को बहुत कुछ पता हो और हो ये भी सकता है कि इन तीनों ने बहुत कुछ देखा हो और धोनी के मैनेजर ने तो इसे लेकर इशारा भी दिया है कि वो और धोनी उस पार्टी के बारे में बहुत कुछ खुलासा कर सकते हैं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि धोनी बोलें और जरूर उस पार्टी के बारे में भी बोलें ताकि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। फिलहाल तो हम और आप सलमान और उसके खेमे का बायकॉट करके सुशांत का साथ दे सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।